में हम देखते हैं कि कुछ मछुआरे समुद्र से एक बहुत बड़े समुद्री जीव को पकड़कर ऊपर लाते हैं। तभी एक मोटा आदमी मजाक करते हुए उस जीव के साथ फोटो खिंचवाने आगे बढ़ता है, लेकिन उसके दोस्त उसे डराने के लिए एक शरारत कर देते हैं। इस वजह से वह घबराकर सीधा पानी में जा गिरता है। शुरुआत में तो वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी यह हालत देखकर जोर जोर से हंस रहे होते हैं, लेकिन अगले ही पल पानी के अंदर से एक बहुत ही खूंखार और बड़ा जबड़ा बाहर निकलता है। यह खौफनाक नजारा देखते ही वहाँ खड़े हर एक इंसान के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उन्हें अच्छे से समझ आ जाता है कि असली खतरा अब उनके बिल्कुल सामने आ चुका है। वह कोई आम समुद्री जीव नहीं था, बल्कि वह एक मेगालोडॉन था। यह समुद्र का सबसे विशाल और खतरनाक शिकारी माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने समय में टी-रेक्स जैसे विशालकाय जीवों का भी आसानी से शिकार किया था। बताया जाता है कि इस शार्क की लंबाई लगभग 21 से 27 मीटर तक होती थी, जबकि इसके जबड़ों की ताकत करीब 26 टन तक पहुंचती थी। अपनी रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी खोज की। उन्हें पता चला कि जिसे अब तक समुद्र का आखिरी तल माना जाता था, वह असल में हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसों का एक घना बादल था। उनका यह अनुमान था कि इस गैसीय परत के एकदम नीचे एक बिल्कुल अलग समुद्री दुनिया मौजूद हो सकती है, जहां आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया। इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक बिलियनियर ने लगभग $3 अरब खर्च करके एक खास डीप सी रिसर्च टीम तैयार की। इसके बाद एक बहुत ही एडवांस सबमरीन को उस रहस्यमयी गहराई की ओर भेजा गया। जैसे ही वह सबमरीन उस जहरीले बादल को पार करके नीचे पहुंची, वहां मौजूद सभी वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। अचानक सबमरीन के सभी उपकरण तेजी से वार्निंग देने लगे। सोनार स्क्रीन पर एक बेहद विशाल परछाई तेजी से उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, तभी एक जबरदस्त टक्कर हुई और पूरी सबमरीन बुरी तरह हिल गई। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा सिस्टम फेल हो गया और बाहरी दुनिया से कांटेक्ट भी पूरी तरह टूट गया। समुद्र की सतह पर मौजूद कंट्रोल बेस को केवल इतना ही पता चल सका कि अंदर फंसे लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 18 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। इसलिए उन्हें बचाने के लिए तुरंत एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो लगभग 10,000 मीटर गहरे समुद्र में उतरने की हिम्मत रखता हो। तभी सभी को एक व्यक्ति की याद आती है, जिसका नाम जॉन था। अपनी बहादुरी और पुराने एक्सपीरियंस की वजह से वह इस मुश्किल काम के लिए सबसे परफेक्ट माना जाता था। करीब 5 साल पहले उसने इसी तरह के खतरनाक मिशन में 11 लोगों की जान बचाई थी। हालांकि उस दौरान मजबूरी में कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ा था और उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। जॉन का साफ कहना था कि उनकी सबमरीन पर किसी विशाल समुद्री जीव ने हमला किया था, लेकिन किसी ने भी उसकी इस बात पर भरोसा नहीं किया। सब ने इसे उसका पागलपन समझा और उसे टीम से बाहर निकाल दिया। उस बुरी घटना के बाद जॉन ने सब कुछ छोड़ दिया और कई सालों तक थाईलैंड के एक साधारण इलाके में गुमनामी की जिंदगी बिताने लगा। इसी बीच डॉक्टर जांग जॉन की तलाश करते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। कुछ देर बातचीत करने के बाद वह बताते हैं कि समुद्र की गहराई में एक रिसर्च टीम बुरी तरह फंस चुकी है और उन्हें बचाने के लिए सिर्फ उसी की मदद की सख्त जरूरत है। जॉन पहले तो इस मिशन के लिए साफ मना कर देता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उस सबमरीन में उसकी एक्स वाइफ भी मौजूद है, वह बिना कोई देर किए मिशन में शामिल होने के लिए फौरन तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ समुद्र की गहराई में फंसी वह टीम अपनी खराब हो चुकी सबमरीन को दोबारा चालू करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उनका सिस्टम पूरी तरह ठप पड़ चुका था और अंदर ऑक्सीजन लगातार कम होती जा रही थी। काफी मेहनत के बाद जैसे ही सिस्टम दोबारा चालू होता है, तभी अचानक एक और बहुत जबरदस्त टक्कर होती है। इस बार सबमरीन को पहले से भी कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचता है और ऑक्सीजन भी तेजी से लीक होने लगती है। अब उनके पास केवल 3 घंटे की हवा बची थी। हालात को और भी बिगड़ते देखकर टीम का एक मेंबर एक छोटे ग्लाइडर की मदद से बाहर नीचे जाकर सिचुएशन का जायजा लेने का फैसला करता है। वह धीरे धीरे समुद्र की खौफनाक गहराइयों को पार करता हुआ अपने साथियों तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह उन्हें बचाने के लिए हुक लगाने वाला होता है, तभी अचानक किसी विशाल जीव की जोरदार टक्कर से उसका ग्लाइडर बुरी तरह हिल जाता है। वह किसी तरह खुद को संभालता है, लेकिन अगले ही पल एक बहुत विशाल ऑक्टोपस अपने लंबे लंबे हाथों से पूरे ग्लाइडर को जकड़ लेता है। उसका दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ग्लाइडर का अलार्म जोर जोर से बजने लगता है, लेकिन तभी अचानक वह ऑक्टोपस घबराकर काली स्याही छोड़ता है और तेजी से पीछे हट जाता है, मानो वह खुद भी किसी उससे कहीं बड़े शिकारी से डर गया हो। ग्लाइडर चला रहा व्यक्ति अभी राहत की सांस ही ले रहा था कि तभी घने अंधेरे में एक बहुत विशाल परछाई उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगले ही पल उसके ठीक सामने समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी आ जाता है, मेगालोडॉन, जिसे दुनिया करीब 20 लाख साल पहले ही पूरी तरह खत्म मान चुकी थी। वह शार्क पूरी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ती है और बस हमला करने ही वाली होती है कि तभी दूर समुद्र में एक के बाद एक कई फ्लेयर्स की तेज रोशनी चमकने लगती है। उन तेज रोशनियों की वजह से उस शार्क का ध्यान भटक जाता है। दरअसल यह जॉन था जो बिल्कुल सही समय पर वहां पहुंच चुका था। उस विशाल शार्क का ध्यान अपनी तरफ
तरफ खींच लिया, जिससे ग्लाइडर चला रहा मेंबर सुरक्षित बच निकलता है। उधर जॉन तेजी से फंसी हुई सबमरीन तक पहुंचता है और उसके साथ डॉक करने की तैयारी करता है। जैसे ही वह अंदर अपनी एक्स वाइफ को सुरक्षित देखता है, उसके चेहरे पर एक बड़ी राहत दिखाई देने लगती है। लेकिन अगले ही पल अचानक अलार्म बज उठता है। वह शार्क एक बार फिर पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर टीम का चश्मा पहने हुए एक मेंबर समझ जाता है कि अगर बाकी लोगों को बचाना है तो किसी एक को अपनी जान की कुर्बानी देनी ही होगी। वह चुपचाप अपना आखिरी खत अपने साथी की जेब में रख देता है। इसके बाद वह हैच बंद कर देता है और अपनी सबमरीन को रेस्क्यू पॉड से बिल्कुल अलग कर देता है। फिर वह अपनी सबमरीन की सारी लाइट जला देता है ताकि शार्क का पूरा ध्यान उसी की तरफ चला जाए और बाकी लोग वहां से सुरक्षित निकल सकें। उसकी इस महान कुर्बानी की वजह से आखिरकार जॉन उस रेस्क्यू पॉड को सुरक्षित बेस तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वह शार्क बेहद खतरनाक था, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा था कि सबसे बड़ा संकट टल चुका है। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। कुछ समय बाद जब बेस पर बिन बिन की छोटी बेटी खेल रही होती है, तभी उसकी नजर पानी के बाहर दिखाई देने वाली एक बेहद डरावनी चीज पर पड़ती है। उसे देखते ही वह बच्ची डर के मारे वहीं पर ठिठक जाती है। बच्ची की तेज चीख सुनते ही जॉन और बाकी सभी लोग तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि वह डर के मारे बिल्कुल सहम चुकी है। जॉन की नजर जैसे ही पास लगी, कांच की विशाल दीवार पर पड़ती है। उसे उस पर किसी बहुत बड़े पंजे जैसी गहरी खरोंच दिखाई देती है। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और एक विशाल वेल आकर उसी कांच से टकरा जाती है। शुरुआत में सभी को लगता है कि शायद वही खरोंच इस वेल की वजह से बनी होगी, लेकिन अगले ही पल उनकी यह गलतफहमी पूरी तरह दूर हो जाती है, क्योंकि कुछ ही सेकंड में वह विशाल वेल बहुत बुरी तरह टुकड़ों में बिखर जाती है। यह भयानक नजारा देखते ही जॉन तुरंत समझ जाता है कि मेगालोडॉन उनका पीछा करते हुए समुद्र की ऊपरी सतह तक पहुंच चुका है। जब उनकी सबमरीन थर्मल लेयर को पार कर रही थी, तभी वहां पानी का टेम्परेचर बदल गया था और उसी रास्ते से यह प्राचीन शिकारी भी उनके पीछे पीछे ऊपर निकल आया। इसी दौरान रेडार पर एक नया अलर्ट दिखाई देता है। उन्हें जानकारी मिलती है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में करीब 32 किलोमीटर दूर 3 नावें एक साथ बहुत बड़े संकट में फंस गई हैं। यह खबर मिलते ही पूरी टीम तुरंत अपना जहाज लेकर उस स्थान की ओर रवाना हो जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर जो खौफनाक मंजर उनके सामने आता है, उसे देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। समुद्र की सतह पर शार्क के कटे हुए पंख और बेगुनाह इंसानों के शरीर के टुकड़े तैर रहे होते हैं। वहीं गहराई में छिपा वह मेगालोडॉन चुपचाप उन सब पर अपनी नजर रख रहा होता है। टीम ये फैसला करती है कि इस दैत्य को रोकने का सबसे पहला कदम उसके शरीर पर एक ट्रैकर लगाना होगा, ताकि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इतने खतरनाक शिकारी के बिल्कुल पास जाकर आखिर ट्रैकर लगाया कैसे जाए। बिन बिन सुझाव देता है कि जहाज को उसके ज्यादा करीब ले जाना बेहद जोखिम भरा होगा, इसीलिए किसी एक इंसान को सीधे पानी में उतरकर यह काम करना पड़ेगा। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार यह भारी जिम्मेदारी जॉन अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद वह ट्रैकर गन लेकर समुद्र में छलांग लगा देता है। धीरे धीरे वह मेगालोडॉन के बेहद करीब पहुंचता है। सही मौका मिलते ही वह ट्रैकर गन से निशाना साधकर फायर करता है और वह ट्रैकर सीधे उस विशाल शार्क के शरीर में जाकर ढंस जाता है। जैसे ही ट्रैकर के एक्टिव होने की पुष्टि होती है, ऊपर मौजूद साथी तुरंत रस्सी की मदद से जॉन को वापस खींचने लगते हैं। लेकिन पानी में हुई हलचल से मेगालोडॉन पूरी तरह सतर्क हो जाता है। वह गुस्से में पूरी रफ्तार से जॉन की ओर बढ़ता है। अपनी जान बचाने के लिए जॉन तुरंत अपना भारी उपकरण वहीं छोड़ देता है और पूरी ताकत से जहाज की तरफ तैरने लगता है। इसके साथ ही जैसे ही जॉन नाव के बिल्कुल करीब पहुंचता है, उसी पल मेगालोडॉन पीछे से बिजली की रफ्तार से हमला करता है और अपने विशाल जबड़े से उसे दबोचने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन किस्मत जॉन का साथ देती है। वह बाल बाल बचते हुए नाव पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। अब जबकि मेगालोडॉन पर ट्रैकर लग चुका था, टीम का अगला लक्ष्य साफ था कि इस प्राचीन शिकारी का हमेशा के लिए अंत करना है। कुछ ही देर बाद वे एक खास तरह का मजबूत शार्क केज तैयार करते हैं। इस बार उस केज के अंदर बिन बिन को भेजा जाता है। वह पिंजरे के साथ धीरे धीरे समुद्र में उतरता है, जबकि ऊपर मौजूद साथी चारों तरफ बहुत सारा चारा फेंक देते हैं। जैसे ही बड़ी संख्या में मछलियां पिंजरे के आसपास इकट्ठा होने लगती हैं, खून की गंध से आकर्षित होकर वह मेगालोडॉन भी वहां पहुंच जाता है। बिन बिन तुरंत अपनी जहरीली हार्पून गन उठाकर निशाना साधता है, लेकिन हड़बड़ी में उसका निशाना चूक जाता है। बिन बिन अभी समझ ही नहीं पाता कि आखिर वहां हुआ क्या है। तभी अगले ही पल वह दैत्य बिजली जैसी रफ्तार से वापस लौटता है और सीधे पूरे पिंजरे को अपने विशाल जबड़ों में दबाकर बहुत तेजी से घसीटना शुरू कर देता है। मेगालोडॉन की बेहिसाब ताकत से कुछ ही पलों में वह मजबूत लोहे का पिंजरा भी बुरी तरह टूटने लगता है। उसी मौके का फायदा उठाते हुए बिन बिन ने अपनी हार्पून गन से फायर किया। वह जहरीला तीर सीधा मेगालोडॉन के शरीर में जाकर ढंस गया। तीर लगते ही विशाल शार्क दर्द से तड़प उठी और पिंजरे को छोड़कर दूर चली गई। बिन बिन को लगा कि अब शायद खतरा टल चुका है, लेकिन अगले ही पल मेगालोडॉन फिर से पलट कर आया और इस बार उसने पूरे पिंजरे को ही अपने विशाल जबड़ों में दबाने की कोशिश की। ये सब देखकर जॉन बिना एक पल गंवाए सीधे समुद्र में छलांग लगा देता है। वह रस्सी के सहारे तेजी से नीचे पहुंचता है और पिंजरे को ढीला कर देता है। लेकिन इसी दौरान बिन बिन की ऑक्सीजन टंकी खत्म हो जाती है और उसकी हवा तेजी से खत्म होने लगती है। जॉन तुरंत पिंजरा खोलता है और बिन बिन को बाहर निकाल लेता है। दोनों अब भी वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी मेगालोडॉन एक बार फिर पूरी रफ्तार से उनकी ओर झपट पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि इस बार दोनों का बचना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन तभी वह विशाल शार्क रस्सियों में बुरी तरह उलझ जाती है। यही मौका उन दोनों की जान बचा देता है।
और वे वहां से दूर निकलने में सफल हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद उस जहरीले हार्पून का असर दिखाई देने लगता है। मेगालोडॉन की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगती है और आखिरकार वह पूरी तरह शांत होकर समुद्र में तैरना बंद कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर जॉन बिनबिन को सुरक्षित ऊपर ले आता है। टीम आखिरकार उसकी जान बचा ली जाती है। होश में आने के बाद जब बिनबिन डेक पर पहुंचता है तो देखता है कि उस विशाल शार्क को बहुत मोटी रस्सियों से बांधकर जहाज पर खींच लिया गया है। उसी समय वह मोटा आदमी एक बार फिर उत्साह में आकर उसके साथ फोटो खिंचवाने की जिद करने लगता है। तभी अचानक वह शार्क हल्की सी हिलती है और वह घबराकर सीधे पानी में जा गिरता है। लेकिन अगले ही पल सभी को पता चलता है कि यह उसके दोस्तों की शरारत थी। हालांकि यह मजाक ज्यादा देर तक नहीं चलता। अचानक समुद्र की गहराई से पहले से भी कहीं ज्यादा विशाल एक साया उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगले ही सेकंड वह दैत्याकार शार्क जोरदार हमला करती है। वह बंधी हुई शार्क को एक ही झटके में निगल जाती है और उसके टकराने से पूरा जहाज भी बहुत बुरी तरह हिल जाता है। तभी सभी को यह खौफनाक एहसास होता है कि जिसे उन्होंने मार गिराया था वह असल मेगालोडॉन नहीं बल्कि सिर्फ उसका एक बच्चा था। असली दैत्य तो अभी भी जिंदा था। अब सिचुएशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। टीम का एक मेंबर बाकी लोगों को भागने का मौका देने के लिए जानबूझकर पानी पर जोर जोर से हाथ मारने लगता है ताकि मेगालोडॉन का पूरा ध्यान उसी की तरफ चला जाए। उसकी यह योजना काम कर जाती है। वह विशाल शार्क उसी की ओर बढ़ती है, उसे अपना शिकार बना लेती है और फिर दूसरी दिशा में तैर जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर बाकी सभी लोग छोटी नावों में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेगालोडॉन फिर से उनका पीछा करने लगता है। तभी बिल्कुल सही समय पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है। ट्रैकिंग सिग्नल की मदद से वे लगातार उसकी तरफ फायरिंग शुरू कर देते हैं। लगातार हो रहे इस हमले को देखकर मेगालोडॉन वापस समुद्र की गहराइयों में चला जाता है, जिसके बाद पूरी टीम सुरक्षित बेस पर लौट आती है और दुनिया की सरकारों को इस खतरनाक समुद्री शिकारी के बारे में तुरंत जानकारी दी जाती है। हालात की गंभीरता को देखते हुए कई देश मदद के लिए आगे आते हैं और एहतियात के तौर पर उस रिसर्च बेस को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी दौरान एक समुद्री बीच पर सैकड़ों लोग बेफिक्र होकर अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। कुछ ही देर में वह मेगालोडॉन उस इलाके में पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नजर पानी में तैर रहे लोगों पर पड़ती है वह अचानक समुद्र से बाहर छलांग लगाता है और एक के बाद एक कई लोगों को अपना शिकार बना लेता है। तभी जॉन पानी में एक खास इकोलॉजिकल डिवाइस फेंकता है जो डॉल्फिन जैसी आवाज निकालने लगता है। उस आवाज की वजह से मेगालोडॉन का ध्यान इंसानों से हटकर उस डिवाइस की ओर चला जाता है। इसी बीच स्ट्रांग और बिनबिन अपने ग्लाइडर के साथ समुद्र में उतरते हैं और दोनों मिलकर उस डिवाइस के आसपास जाल जैसा एक बड़ा घेरा बना देते हैं। कुछ ही पलों में मेगालोडॉन वहां पहुंचता है और गुस्से में सीधे उस डिवाइस को निगल जाता है। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसे जाल में फंसाया गया है वह तुरंत पलटता है और पूरी रफ्तार से जॉन की तरफ हमला करने दौड़ पड़ता है। जॉन तुरंत अपने ग्लाइडर की दिशा बदल देता है और मेगालोडॉन के विशाल जबड़ों से बचते हुए समुद्र की और भी गहरी परतों में उतर जाता है। कुछ ही देर में मेगालोडॉन पूरी रफ्तार से ग्लाइडर पर जोरदार टक्कर मारता है जिससे उसमें बहुत बड़ा छेद हो जाता है। इसके बावजूद जॉन किसी तरह उस दैत्य को अपनी ओर खींचे रखता है। इसी दौरान बिनबिन बिना देर किए बॉम्ब का लॉन्च बटन दबा देता है, लेकिन इतना शक्तिशाली बॉम्ब भी मेगालोडॉन को केवल मामूली सा नुकसान ही पहुंचा पाता है। यह देखकर जॉन तुरंत अपनी फ्लैशलाइट चालू करता है और उसकी मदद से मेगालोडॉन का ध्यान अपनी ओर खींचने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसका उपकरण जाम हो जाता है। जॉन अपनी दिशा बदलता है और किसी तरह उस मेगालोडॉन के विशाल जबड़ों से बच निकलता है। उधर आसमान में कई न्यूज हेलीकॉप्टर इस पूरे घटनाक्रम का सीधा प्रसारण कर रहे थे। पूरी दुनिया सांस रोककर यह खौफनाक मंजर देख रही थी। तभी अचानक दो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा जाते हैं और अगले ही पल वहां एक जोरदार विस्फोट हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन अपने ग्लाइडर की रफ्तार पूरी ताकत से बढ़ा देता है और सीधे मेगालोडॉन की तरफ बढ़ने लगता है। तेज रफ्तार से गुजरते हुए ग्लाइडर का पिछला हिस्सा मेगालोडॉन के पेट को बुरी तरह चीर देता है। यह हमला इतना घातक साबित होता है कि मेगालोडॉन का पेट फट जाता है और उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। लेकिन उसी समय जॉन का ग्लाइडर भी बुरी तरह डैमेज हो जाता है। घायल होने के बावजूद मेगालोडॉन गुस्से में पलटकर हमला करता है और एक ही झटके में पूरे ग्लाइडर को अपने विशाल जबड़ों में जकड़ लेता है। उसकी जबरदस्त काटने की ताकत के सामने वह बुलेट प्रूफ कांच भी टूट जाता है। कुछ ही सेकंड में कॉकपिट के अंदर बहुत तेजी से पानी भरने लगता है। ऐसे मुश्किल वक्त में जॉन अपनी पूरी ताकत से कांच पर लात मारता है और किसी तरह टूटे हुए कॉकपिट से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। फिर जॉन पूरी ताकत से अपना हार्पून उसकी आंख में घुसा देता है। तेज दर्द से तड़पकर वह विशाल शार्क पानी से बाहर उछल जाती है। उसी मौके का फायदा उठाते हुए जॉन लगातार कई हार्पून उसके शरीर में दाग देता है। आखिरकार वह प्राचीन शिकारी जिसे दुनिया करीब 20 लाख साल पहले ही विलुप्त मान चुकी थी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसके विशाल शरीर से निकलता हुआ खून पूरे समुद्र में फैल
फैल जाता है। खून की गंध महसूस करते ही चारों ओर से दूसरी शार्क वहां पहुंचने लगती हैं और उस विशाल शव पर टूट पड़ती हैं। इसी बीच बिन बिन तेजी से वहां पहुंचता है और जॉन को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लेता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये सर्वाइवल कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।